नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और खबर लेकर के आए हैं कि क्या वरुण गांधी का टिकट कट गया था। यदि टिकट कट गया था तो फिर उनका टिकट बचा कैसे। इसके लिए उनकी मां मेनका गांधी को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। कुछ अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो इसी तरह की आ रही हैं कि उनकी मां मेनका गांधी पीलीभीत से 6 बार से सांसद हैं। बीच में 2009 में वरुण गांधी वहाँ पे ज़रूर जीते थे, लेकिन 6 बार से सांसद हैं। 2 बार वो जनता दल के टिकट पे जीती, 2 बार इंडिपेंडेंट और 2 बार बीजेपी से। लिहाजा पीलीभीत में उनको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है, पदाधिकारियों में भी, कार्यकर्ताओं में भी और लोगों में भी। इसलिए वो अपना सीट बदलना चाह रही थी। और जो बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया था उस सर्वे में भी अच्छी रिपोर्ट नहीं आई थी। लिहाजा वो अपने को हरियाणा शिफ्ट करना चाह रही थी और इस बात की पैरोकारी उन्होंने पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से की थी। और खूब ये तेज़ चर्चा भी चली थी कि वो हरियाणा से चुनाव लड़ना चाहती हैं। उधर जो है वरुण गांधी सुल्तानपुर से जीते हैं और अभी भी वहाँ से सांसद हैं, लेकिन उनको लेकर के भी पार्टी पदाधिकारियों में नाराज़गी है। बेशक उनकी जो वर्किंग स्टाइल है उसकी वजह से कार्यकर्ता उतने नाराज़ नहीं है या आम लोग उतने नाराज़ नहीं है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी डायनामिक मानी जाती है। लेकिन पदाधिकारियों में नाराज़गी थी और जो इनपुट मिला पार्टी को सर्वे में वो भी उनको लेकर भी बहुत अच्छा नहीं मिला। इसके अलावा यह वरुण गांधी ने जो अभी हाल में अपनी एक किताब लिखी थी ए रूरल मैनिफेस्टो, उसमें जिस तरह से उन्होंने सरकार की नीतियों, खास तौर से किसानों को लेकर के अपनी ही सरकार की आलोचना की थी। सांसदों के वेतन भत्ते को लेकर के जब उन्होंने असहमति जताई थी, और इलाहाबाद के अधिवेशन में जब उनके बैनर पोस्टर होर्डिंग्स लग गए थे उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर के, उन सारी बातों को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व उनसे बहुत दिनों से नाराज़ है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। इधर मेनका गांधी का हरियाणा से लड़ाने की बात भी केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं मानी और उधर वरुण गांधी का टिकट भी लगभग कट गया था। ऐसे में मेनका गांधी ने जितने भी उनके सोर्सेज थे बीजेपी में उनसे सबसे संपर्क साधा और बताते ये हैं कि उन्होंने फिर धमकी दी कि उनके भी चुनाव लड़ने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब अब नहीं बनता है। फिर जब टिकट फाइनल होने लगा, फाइनल लिस्ट बनने लगी जिसमें कि 29 उत्तर प्रदेश के 29 से एमपी का टिकट फाइनल हुआ, उससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और ये जो पूरे चुनाव के मसले को देख रहे हैं वो जेपी नड्डा, इन तीनों की बैठक हुई। और बैठक में ये मंथन हुआ कि ऑलरेडी बहुत सारे सांसदों के टिकट कट रहे हैं, उससे नाराज़गी अलग उपज रही है। यदि दोनों का टिकट कटता है, यदि मेनका चुनाव लड़ने से इनकार कर देती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। तो फिर ये फैसला हुआ कि मेनका को हरियाणा से चुनाव लड़ाने के बजाय क्यों ना सुल्तानपुर शिफ्ट कर दिया जाए और वरुण गांधी को पीलीभीत से। वरुण गांधी चूँकि 2009 में वहाँ से पहली बार अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के एंट्री वहीं से की थी, इसलिए पीलीभीत उनको सूट कर रहा था। और मेनका गांधी को इसलिए सुल्तानपुर थोड़ा सूट कर रहा था कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम हो जाएगी इसकी वजह से कि सांसद क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहे थे। दूसरी बात यह कि जब सुल्तानपुर और अमेठी सीट एक हुआ करती थी 1977 में, तब यहाँ से संजय गांधी चुनाव लड़े थे अपना पहला चुनाव 77 में और चुनाव हार गए थे। लेकिन जब 80 में कांग्रेस दोबारा लौटी तब संजय गांधी यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। तो उनकी एक तरह से पति की सीट है, हालांकि बाद में वो कट करके उससे अमेठी अलग हो गया। तो ये कुछ इस तरह का समीकरण बना कि जब तीनों पदाधिकारियों की बैठक हुई उसमें जो है फिर मेनका को मैसेज दिया गया कि इस ऑप्शन पे हम लोग सोच रहे हैं, और फिर बताते हैं कि उसके बाद ये टिकट फाइनल हुआ। तो मेनका गांधी ने इस तरह से अपने बेटे वरुण गांधी का टिकट बचाया। और जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।